दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं उस बात को लेके जिस बात से पूरी दुनिया को सरोकार है, शिक्षा। उस शिक्षा की बात करते हैं जिस शिक्षा को लेके छात्र आज दिल्ली में आंदोलन में और पुलिस और प्रशासन द्वारा छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन की वजह आप जब समझ में आएंगे तब समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस आंदोलन की वजह क्या है और क्या आंदोलन सच है और आम जनता को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए या छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। दोषी सरकार है या छात्र या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है या भारत में कुछ कुकुर मीडिया है जो सच को दिखाना नहीं चाहता। किसी भी आपको नेशनल चैनल में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगे कि ये मीडिया नहीं है, ये सपोले हैं। ये सपोले हैं जो दूध पिलाता है उसके लिए ये फुकवाते हैं। ऐसे मीडिया से भी साथ एक बात पहले हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का ब्रह्मा है। अगर मीडिया सच दिखाने लगे तो भ्रष्टाचार और अत्याचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। जिस तरह सूखे वस्त्र धूप में आने के बाद अपने आप सूख जाते हैं। तो हम बात करते हैं दिल्ली में छात्रों के आंदोलन की। तो छात्रों की आंदोलन के भारत सरकार की एक ऐसी संस्था एसएससी जो छात्रों की परीक्षाएं करती है, भर्ती करती है और रोजगार मिलता है, वो संस्था कई संस्थाओं को इसका ठेका देती है। पहले जो ठेका दिया था कंपनी को, उसको छोड़ के अब किसी दूसरे कंपनी को ठेका दे दिया गया। उस ठेका के अंदर छात्रों को परेशानी होती है क्योंकि ये कंपनी जो है तो छात्रों को गलत जगह पर, पहला कारण तो है कि ये गलत जगह पर इनको चयन करती है। अब पहली बात तो ये है, पहले हम ये समझना होगा कि जिस संस्था को पहले एसएससी ठेका दी थी वो जिस रेट में ठेका लेती थी उससे आधे रेट में ये कंपनी लिया है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये ठेका केवल भ्रष्टाचार के लिए लिया गया है, क्योंकि अब महंगाई बढ़ी है, उसके बाद भी ये कंपनी कम पैसे में ठेका कैसे ले लिए। ये तो तय है कि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का सरकार, एसएससी और कंपनी का मिला जुला एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को लूटने की कवायद चल रही है। अब बात करते हैं इस कंपनी की कारगुजारियों की कि छात्रों का आंदोलन क्या है। ये कंपनी जहां जहां भी परीक्षा के लिए केंद्र बनाती है, ऐसी जगह पे बनाती है जहां पे छात्रों को जाना मुश्किल हो जाता है। और जिस जगह पे जो ये कंपनी संसाधन प्रोवाइड करती है, जैसे कंप्यूटर, बैठक व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, ये इतनी सड़ी गली होती है कि वो कंप्यूटर केवल फोटो कंप्यूटर की खींची जा सकती है, उस कंप्यूटर से काम नहीं किया जाता। उसमें सवाल आते आते अपने आप डिलीट हो जाते हैं, उत्तर देते देते अपने आप डिलीट हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर छात्रों में गुस्सा है और छात्र जब उस संस्था में परीक्षा देने जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि छात्र अगर बैग रखते हैं, कोई सामान रखते हैं तो उसका भी पैसा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि छात्रों में अगर प्रश्न गलत हो जाते हैं, जबकि उस टीम की गलती है जिस टीम ने प्रश्न पत्र बनाया है, पर वो प्रश्न गलत हो जाते हैं, छात्र उसकी शिकायत करते हैं तो प्रति प्रश्न छात्रों को 100 रुपया लगता है। अब आप समझ लीजिए कि लूट किस तरह से होती है। अगर एक प्रश्न पत्र में 5 सवाल गलत हो गए तो प्रति छात्र 500 रुपया लिया जाएगा। अब करोड़ों की संख्या में छात्र हैं तो ये आप समझ लीजिए कि सरकार कितना करोड़ लूट रही है। और अगर इस पर सवाल किया जाए तो कहते हैं कि ये सारा पैसा रोड पे जाता है। तो मोदी सरकार केवल लोगों से चूस के गन्ने के जैसे रोड भी ऐसी बनाती है कि पहली बरसात में ही गिर जाते हैं। आखिर ये पैसा सरकार ले कहां जा रही है और इस तरह से छात्रों की लुटाई, आम जनता की लुटाई कहां तक जायज है। अब आपको बता दें कि मैं मोदी सरकार को क्यों कहूंगा, क्योंकि अब ना तो भारतीय जनता पार्टी है ना संघ है तो केवल मोदी। कोई भी काम होता है तो मोदी जी की कृपा से, क्योंकि ये मोदी जी जो है ना ये बायोलॉजिकल हैं, हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। इनके नेताओं से अगर कोई बात की जाए तो इनका एक ही सवाल है कि मोदी जी कर रहे हैं। यहाँ तक कि क्रिकेट टूर्नामेंट जीत जाए तो मोदी जी जीत रहे हैं। तो जब सारा श्रेय मोदी जी लेते हैं तो इन छात्रों के लुटाई और मारपीट का श्रेय भी मोदी जी को जाता है।
और पूरे देश के छात्रों को इस बात को समझना पड़ेगा। और कुछ मुद्दे बता रहे हैं जिन मुद्दों पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। क्या है आंदोलन की मुख्य वजह? कुछ वजह आप पहली बार परीक्षाओं का रद्द होना। वर्तमान समय में सरकार जो भी परीक्षा लेती है, कुछ दिन बाद उन प्रश्न पत्रों की गलती, संस्थान की गलती, कोई ना कोई नुक्स निकाल के परीक्षा को रद्द कर देती है। अब आप समझ लीजिए कि एक परीक्षा में 100 करोड़ लड़के बैठे और उन लड़कों की परीक्षाएं रद्द हो गई और एक फॉर्म की कीमत 500 रुपया थी, तो सरकार ने कितने पैसे लूट लिए। मतलब सरकार को इस बात का दुख नहीं है, मोदी जी को, कि छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। उनको इस बात की खुशी है कि हम छात्रों से कितना पैसा निचोड़ रहे हैं। और जो ये टुच्चे विश्वगुरु की बात करते हैं, जो ये कुकुरमुत्ते विश्वगुरु की बात करते हैं, तो क्या अशिक्षित लोग विश्वगुरु बनेंगे? जब छात्रों के पढ़ाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था का पर दमन चक्र चलाया जाएगा, तो क्या ये लोग विश्वगुरु बनेंगे? और विश्वगुरु बनेगा कि योग्य भारत बनेगा, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो सरकारों को ये बात समझना चाहिए कि छात्रों, किसानों, इनके और जवानों के आंदोलन को प्रशासन को विचार करना चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। दूसरी बात, परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन। सरकार पहले से ही छात्रों को परेशान करने के लिए परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन करती है, जिसकी वजह से छात्र एक तो वहां पहुंच नहीं पाते, अगर पहुंच भी पाते हैं तो परीक्षा नहीं दे पाते, अगर दे भी पाते हैं तो कंप्यूटर की गलती से गलत सवाल हो जाते हैं, जो सही होते हैं वो अपने आप विलोपित हो जाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि छात्रों के साथ कितना दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। खड़े वहां होइए कि वो छात्र मेरा बेटा है, मेरा भाई है, तब आपको इस दर्द का एहसास होगा। अगर आप पार्टी और दल की बात करेंगे तो आप तो फिर उस श्रेणी में आ गए कि अगर एक कुकुर भूंकता है तो उसके साथ दूसरा कुकुर भूंकता है, उसे ये पता नहीं कि ये सामने वाला भूंकता कौन है और क्यों भूंक रहा है। तो ये सरकारों को इस बात, छात्रों की समस्याओं को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, कई केंद्रों पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता है। उस दुर्व्यवहार को अब छात्र और शिक्षक भी छात्रों का सहयोग करने आ गए। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार के नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री से ये चर्चा करना चाहते हैं, और उस चर्चा नहीं करना चाहती सरकार, तो आप समझ लीजिए कि जो चाय बेचेगा वो एम्स नहीं बनवाएगा, वो चाय की टपरी बनवाएगा, ठेला बनवाएगा। क्योंकि जिसकी जो जन्म स्वभाव मरण गति होई, जहां विधि लिखा तहां तस होई। हमारे धर्म शास्त्रों में ये बात वर्णित है कि जो जन्म से जिसका स्वभाव होता है उसे कभी नहीं बदला जा सकता। मुखौटे पहने जा सकते हैं, पर जब मुखौटे निकालोगे आप ना साहब, तो वही चेहरा होगा जो जन्म के समय था। यही बात सरकारों की हो रही है। अब आपको बता दें कि उस आंदोलन में कुछ सवाल उभर कर आए हैं, वो हृदय के स्पंदन को छू जाते हैं और हर पिता की आंखों में आंसू ला देते हैं। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उसमें एक पुलिस वाला कहता है कि इतने तुखार होते तो वर्दी क्यों ना पहन लेते। तो उस पुलिस वाले को मैं बताना चाहूंगा कि जिससे ये सवाल किया वो 3 बार वर्दी पहन चुका और वर्दी को छोड़ चुका है। और इस पुलिस वाले को मैं बता दूं कि तुम्हारी वर्दी में इतनी दम थी, अभी रीवा में KP त्रिपाठी आंदोलन कर रहे थे तो तुम्हारी वर्दी को लोग कंधों में स्टार लगाए, मस्तक में शेर का चिन्ह लगाए, हाथ जोड़े उनके चरणों में गिड़गिड़ा रहे थे। बहुत जगह पुलिस को नेताओं के द्वारा दौड़ा के मारा जाता है, तब तेरी वर्दी के पावर कहाँ गया। अभी विगत दिनों हुई मऊगंज में पुलिस की महिला SDOP तक का कुछ लोगों ने अंदर घुसेर के रात भर पिटाई करी, तब तेरे कंधे का स्टार कहाँ गया था और कहाँ गया था तेरा मस्तिष्क का शेर। क्या छात्रों को ही तुम्हें अपनी पावर और अपनी ताकत दिखानी आती है? और कहीं दिखाए हो? अगर दिखाए हो तो एक आध वीडियो डालो कि मैं सिंघम का रूप रख कर और ये पावर दिखाया हूं। और आपको एक बात बता दें, ये ऐसा लग रहा है कि जब कोई आंदोलन करे तो ये वकीलों को हायर करके उसको आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि कानून की व्यवस्था और कानून के पावर को वकीलों से ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता। इसीलिए जब जब वकीलों और पुलिस का आंदोलन होता है तो यही पुलिस वालों को, जिसने छात्र को अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया है, ऐसे ही पुलिस वालों को कई बार वकीलों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा है, तब इसे वर्दी का गुमान नहीं था।
जब राजनेता खड़े चौराहे पर इनसे टोपियां उछालते हैं तब इन्हें वर्दी का गुमान नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि मैं वर्दी का सम्मान नहीं करता। वर्दी तो वो है साहब जो मुर्दे में जान डाल देती है। अगर पुलिस प्रशासन न हो तो भारत की अंतरिम व्यवस्था का पूर्ण दायित्व है। हमारे यहाँ ऐसे भी कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाले हैं जो अपनी खून की बलवेदी पर भारत और देश की और अपने जिले की रक्षा करने के लिए प्राणों की आहुति देते हैं। पर ऐसे पुलिस वाले नहीं जो एक छात्र आंदोलन में छात्रों को इस तरह अभद्रतापूर्ण से बात करे। हम सारे पुलिस सिस्टम को दोषी नहीं दे सकते। पुलिस सिस्टम में ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिनके नाम की आज भी चर्चाएं होती हैं, किस्से कहे जाते हैं, पर ऐसे लोग नहीं जिन्होंने इस तरह से अभद्रता का व्यवहार करते हैं। हमने आपको बताया कि कई जगह इसी तरह के अभद्र पुलिस वालों की वजह से पुलिस वालों की बेइज्जती होती है और उनकी मर्दानगी पर दाग लग जाता है। आपको रीवा की घटना तो भी बहुत हाल की है, याद ही होगी। और मैं तो पूरे देश के लोगों को कहना चाहूँ, ये सरकार की नाकामी है। सरकार का मकसद केवल आम जनता हो, छात्र हो, किसान हो, सबसे अगर पैसा निचोड़ना है तो फिर कुछ कहा ही नहीं जाता। और सरकार के क्या उसूल हैं, और जब शिक्षा के लिए छात्रों के साथ ऐसा करते हैं तो ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। कुछ लोग कहते हैं कि महामानव के द्वारा भारत विश्व गुरु बनेगा। तो एक बात मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, लिख के दे रहा हूं, कि जिस देश में छात्रों को और शिक्षकों को और किसानों को और जवानों को आंदोलन करने पर पीटा जाता हो, वो देश ना तो कभी आगे बढ़ेगा ना कभी विश्व गुरु बनेगा। और जिसको मेरी बात झूठी लगे उसको चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि जो शर्त लगाना हो लगा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। और कृपा करके इनको डिस्पर्स होने के लिए कल आप आए ऑफिस में मेरे पास कुछ समय दीजिए। आप बोले आपको 2 दिन कोई हल्ला नहीं होगा। 5-10 मिनट दीजिए सर हमें। एक बार सारे लोग जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज वो शांत होकर बैठ जाइए। एक बार सारे 5 मिनट में कोई डिसीजन ले रहे हैं। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि कोई किसी भी तरीके का वो ना करे शोर। 5 मिनट दे प्रशासन से बस 5 मिनट मांग रहे हैं। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सारे दे, सिर्फ 5 मिनट आप सारे लोग और जितने भी टीचर पे जा रहे हैं, मीडिया के साथ जा रहे हैं, जाते हैं कि हम यहाँ पर रोज खड़े होकर धरना दें। तो 27,92,000 स्टूडेंट्स को कैसे एग्जाम कंडक्ट करा करवाएंगे जब जो सिलेक्शन फेज का जो जयदीप सिंह इंग्लिश। जी सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और जी मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। सर मैं जस्ट अपना एग्जाम सेकंड शिफ्ट का दे के आज यहाँ आ रहा हूँ और मेरे पेपर में खुद सिस्टम बंद हो गया और मेरा 5-6 मिनट वेस्ट हुआ। मैंने वहाँ भी शिकायत की पर वहाँ पे कोई एसएससी का पर्सनल सुनने को रेडी नहीं है। मुझे जैसे ही पता लगा कि टीचर्स हमारे पक्ष में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो मैं प्रोटेस्ट में यहाँ पे आ गया सीधे एग्जाम के बाद। आगे के साथ सर हम प्रोटेस्ट में जब तक इनके साथ है हमारी ये है कि रिफॉर्म्स नहीं होंगे जब तक नहीं। एग्जाम कैसे भी कितना भी टफ कर लें, बस उसका कंडक्ट जो एग्जाम का कंडक्ट का है वो फेयरली हो, तो हम उसके लिए हमारी वो डिमांड है यहाँ। क्योंकि वहाँ अभिषेक सचान जी क्या कहना चाहेंगे आज जो? अरे बस यही कहना चाहते हैं कि जो एसएससी का जो पेपर ले रही है एडुकेटी कंपनी अच्छे से ले। जो ऐसा नहीं है 300-300 रुपए में जो लेबर के तरीके इन्विजिलेटर हैं, रील्स नहीं संतुष्ट हैं उनसे हम, कि उनको माउस तक सुधारना नहीं आता है कि नहीं माउस को इसको बदल दें, उसी में 15 मिनट खपा रहे हैं। और 1 घंटे का टाइम में अगर 15 मिनट ऐसे चला जाएगा तो पेपर कितनी देर में करेंगे हम लोग? मांग क्या करते हैं? हम तो ये कहते हैं अच्छे से पेपर करवाए सरकार, एसएससी कंपनी ठीक अच्छे से, या फिर टीसीएस को दे जो पहले एग्जाम कराती थी। नाम क्या है? नाम सौरभ झा है मेरा। सर मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो एसएससी सेट है और जिस तरीके से कल टीचर्स के साथ में बर्बरता हुई तो स्टूडेंट्स के साथ में कितनी हो रही होगी? और जो टीचर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20-30 टीचर थे टोटल कुल मिला के, बाकी मीडिया कर्मी थे। और पुलिस ने एक काम जो गलत किया वो ये किया कि पुलिस ने हमारी चीज़ को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचने ही नहीं दिया। हमें मिलना था डीओपीटी से, हमें वहीं मारपीट के इन्होंने भेज दिया। वही सबसे बड़ा फॉल्ट इनकी तरफ से रहा कि हम सिर्फ ये कह रहे थे कि सिर्फ 4 लोगों को भेज दीजिए अंदर, वो चले। हमारे साथ अभिनय जी हैं। सर
क्या प्रोटेस्ट आप लोग किस मंशा से करने गए थे और हुआ क्या? मैडम प्रोटेस्ट जैसा कुछ भी नहीं था। अब हमारे वीडियोज भी देख सकते हैं। हमारा आह्वान ये 7-8 सालों में एग्जाम सिस्टम की हालत हुई है इतनी जर्जर, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और बात सिर्फ एसएससी की नहीं थी, रेलवे एग्जाम, टीईटी एग्जाम की 7 साल से भर्ती नहीं आ रही, रेलवे 5-5 सालों में एग्जाम नहीं करा पा रहा। और इस बार हमने 3 महीने पहले भी ये आवाज़ उठाई थी एसएससी में जाके कि आप अपने सिस्टम में रिफॉर्म लाइए। रिफॉर्म के नाम पे ये एक ऐसी एजेंसी लेके आ गए एडीक्यूटी, जिसने उस बच्चे को जो सिस्टम को और बर्बाद कर दिया। तो हमारा ये था कि हम 40-50 शिक्षक मिलकर के डीओपीटी में ज्ञापन दें कि इन समस्याओं पे आपको मालूम है या नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी जवाबदेही क्या है, आप कमीशन को बोलते क्यों नहीं, कि ये सब धांधलेबाजी हो रही है। इसी चीज़ पे गए थे डीओपीटी पे। 11:30 बजे का वक्त था। 1 से 1.5 मिनट हम लोगों को पहुंचे हुए हुई थी। उस वक्त इनिशियल वो बोले कि आप 4 लोग आ जाओ, आपको मिलवाते हैं, आपका ज्ञापन दिलवाते हैं। उसके बाद अचानक से क्या है, सबको उठाना शुरू कर दिया। यही कहानी है। 1 से 1.5 मिनट का है।